ललन टॉप की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। नॉर्थ कोरिया के बारे में कहा जाता है कि एक तो आप वहां आसानी से पहुंच नहीं सकते, पहुंच गए तो बहुत कुछ देख नहीं सकते, और अगर देख लिया तो हो सकता है वो फेक हो। ये एक तरह का तंज है सूचनाओं पर नॉर्थ कोरिया के कंट्रोल को लेकर। कम्युनिस्ट शासन वाला देश जहां वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया WPK की सरकार है, इसी देश से कुछ खबरें छन छन कर दुनिया भर में फैल रही हैं। सुप्रीम लीडर किम जोंग उन के बारे में कहा जा रहा है कि वो गंभीर रूप से बीमार हैं। अल जजीरा की एक रिपोर्ट कहती है कि धुआं तब उठना शुरू हुआ जब वो 15 अप्रैल को अपने दादा और नॉर्थ कोरिया के फाउंडिंग फादर किम इल संग के जन्मदिन पर नहीं दिखे। कहा गया कि हार्ट सर्जरी हुई है। अमेरिकी मीडिया ने कहा कि हम घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन इन दावों को नॉर्थ कोरिया की तरफ से खारिज कर दिया गया। स्टेट न्यूज एजेंसी KCNA ने कहा कि 11 अप्रैल को किम ने कोरोना वायरस को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की थी। पड़ोसी देश साउथ कोरिया ने कहा कि ये अटकलें हैं, फिलहाल चीजें साफ नहीं है, लेकिन इस उठापटक में एक सवाल ने जगह बना ली, किम जोंग के बाद कौन? नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन तीसरी पीढ़ी के शासक हैं। नॉर्थ कोरिया बनने के बाद एक ही वंश का शासन रहा है। आलोचक इसे फैमिली बिजनेस कहते हैं। पहले शासक थे किम जोंग के दादा किम इल संग, फिर आए उनके बेटे किम जोंग इल, मतलब किम जोंग के पिता। वहाँ बड़े बेटे को उत्तराधिकार में आगे करने की परंपरा है, लेकिन किम के पिता ने पहली पत्नी के बेटे किम जोंग नाम को सत्ता नहीं दी, उसे अयोग्य माना। दूसरी पत्नी से बड़े बेटे किम जोंग चुल की राजनीति में रुचि नहीं थी। ऐसे में पिता ने छोटे बेटे और किम जोंग चुल के सगे भाई किम जोंग उन को बतौर उत्तराधिकारी तैयार किया। जब 2011 में किम जोंग के पिता गुजरे तो सत्ता उनके पास आ गई, लेकिन परंपरा के हिसाब से किम के ही किसी बेटे को सत्ता मिलनी चाहिए। मगर मसला ये है कि किम के तीनों बेटे अभी छोटे हैं। सबसे बड़ा बच्चा 10 साल का है। ऐसे में वयस्क होने से पहले उनको सत्ता देने से नॉर्थ कोरिया में अस्थिरता हो सकती है, सत्ता हाथ से फिसल भी सकती है। नॉर्थ कोरिया की गति ये कभी नहीं चाहेगी। एक मजबूत विकल्प बचता है किम का बड़ा भाई किम जोंग चुल, लेकिन ऊपर बताया कि उनकी राजनीति में रुचि नहीं है। लोगों के सामने भी कम आते हैं। 2011 में अपने पिता की अंतिम यात्रा में भी नहीं पहुंचे थे। तो एक नाम तेजी से अब फैल रहा है, किम यो जोंग। किम यो जोंग किम जोंग उन की छोटी बहन है, उम्र में उनसे 4 साल छोटी, सरकार में अच्छा खासा दखल रखती हैं और नंबर 2 हैं। किम की सेक्रेटेरियल असिस्टेंट भी हैं। इसी साल अप्रैल में उन्हें शक्तिशाली पोलित ब्यूरो में फिर से शामिल किया गया। माना जाता है कि किम जोंग उन के तमाम फैसलों के पीछे उनकी बहन यो जोंग ही होती हैं। यो जोंग काफ़ी लो प्रोफाइल रहती हैं, उनकी सूचनाएं बहुत अंडर कवर रखी जाती हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से यो जोंग काफ़ी फ्रंट फुट पर खेलने लगी हैं। घरेलू पॉलिटिक्स, मिलिट्री से लेकर डिप्लोमेसी तक। यो जोंग के पास एक वाइस मिनिस्टर का पद भी है, लेकिन पोर्टफोलियो के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती। किम यो जोंग की पैदाइश 26 सितंबर 1988 की है। भाई बहन के बीच शुरू से ही अच्छा तालमेल रहा है। 1996 से 2000 के बीच दोनों की प्राइमरी वाली पढ़ाई स्विट्जरलैंड में हुई, फुल सिक्योरिटी के साथ। 2001 में यो जोंग नॉर्थ कोरिया लौटी। इसके बाद रिपोर्ट बताते हैं कि उन्होंने किम इल संग यूनिवर्सिटी से 2007 में कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई खत्म की। कहते हैं कि 2009 से वो पार्टी में सक्रिय हैं। पिता किम जोंग इल के साथ कई बार देखी गई, लेकिन उनकी पहली सार्वजनिक तस्वीर सितंबर 2010 में वर्कर्स पार्टी की एक कॉन्फ्रेंस में ली गई। चार्टर में बदलाव के लिए एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। यो जोंग अपने पिता की पर्सनल सेक्रेटरी किम ओक के बगल में खड़ी थी। इसके बाद बीच बीच में यो जोंग की झलकी मिलती रही। सबसे ज़्यादा उनकी चर्चा तब हुई जब दिसंबर 2011 में वो पिता किम जोंग इल के अंतिम संस्कार में शामिल हुई। इस प्रक्रिया के दौरान पार्टी के कई नेताओं को उन्होंने लीड किया। पिता की मौत के बाद यो जोंग का कद तेजी से पार्टी और सरकार में बढ़ा। रिपोर्ट आई कि 2012 की शुरुआत में उन्हें नेशनल डिफेंस कमीशन में किम जोंग उन की टूर मैनेजर की पोजीशन दी गई। पहले यह संस्था नॉर्थ कोरिया मिलिट्री और डिफेंस लीडरशिप की सबसे बड़ी संस्था थी। 2016 में इसे स्टेट अफेयर्स कमीशन से रिप्लेस कर दिया गया। नवंबर 2012 में वो किम जोंग के साथ कोरियन सेंट्रल टेलीविजन में मिलिट्री राइडिंग ग्राउंड में घुड़सवारी करती दिखी। इसके बाद 9 मार्च 2014 को नॉर्थ कोरिया की संसद सुप्रीम पीपल्स असेंबली के चुनाव में भाई के साथ नजर आई। तब पहली बार वर्कर्स पार्टी के अखबार रोदोंग सिन्हुन ने उन्हें आधिकारिक रूप से वर्कर्स पार्टी सेंट्रल कमेटी की वरिष्ठ अधिकारी कहा। 2014 में जब किम जोंग बीमार हुए और उनका इलाज चल रहा था, तब कहा गया कि यो जोंग ने ही सारी जिम्मेदारी संभाली। नवंबर 2014 में यो जोंग वर्कर्स पार्टी के प्रोपेगेंडा एंड एजुटेशन डिपार्टमेंट PAD की वाइस डायरेक्टर बनी। जुलाई 2015 तक उन्होंने डिपार्टमेंट में मजबूत पकड़ बना ली।
यहाँ तक कि डायरेक्टर किम की नाम मात्र के डायरेक्टर रह गए। भाई की कल्ट पर्सनैलिटी और इमेज मेकिंग के पीछे यो जोंग का ही हाथ है। 2017 में नॉर्थ कोरिया के पूर्व डिप्लोमेट थाई यांग हो ने कहा कि नॉर्थ कोरिया में बड़े पब्लिक इवेंट्स का आयोजन यो जोंग ने ही करवाया। उन्होंने किम जोंग की छवि लोगों के नेता के तौर पर पेश की। 2017 में यो जोंग को देश के सबसे शक्तिशाली पोलित ब्यूरो का ऑल्टरनेट सदस्य बनाया गया। देश के बड़े फैसले लेने वाले पोलित ब्यूरो में वो जगह बनाने वाली दूसरी महिला है। पिछले कुछ समय से डिप्लोमेसी के मोर्चे पर भी वो आगे आई हैं। 9 फरवरी 2018 को यो जोंग साउथ कोरिया के प्योंगचांग में विंटर ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी में शामिल हुई। 1950 को कोरियन वॉर के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि नॉर्थ कोरिया में सत्ताधारी किम परिवार का कोई सदस्य साउथ कोरिया गया हो। यहाँ वो साउथ कोरिया के राष्ट्रपति मून जेई इन से मिली। उन्होंने कहा कि उन्होंने किम जोंग की विशेष राजदूत के तौर पर भेजा गया है और उन्होंने किम जोंग की चिट्ठी मून जेई को दी। इसके बाद वो किम के साथ कई बड़े मौकों पर दिखी, जैसे 2018 की नॉर्थ कोरिया यूनाइटेड स्टेट्स सिंगापुर समिट और 2019 की नॉर्थ कोरिया यूनाइटेड स्टेट्स हनोई समिट। डिप्लोमेटिक मामलों में उनकी पैठ जारी है, लेकिन पिछले साल उन्हें एक झटका भी लगा। 2019 के अप्रैल में उन्हें पार्टी के पोलित ब्यूरो से हटा दिया गया। केसीएनए के मुताबिक उनसे लो प्रोफाइल रहने को कहा गया था, क्योंकि डीन्यूक्लियराइजेशन या परमाणु निरस्त्रीकरण को लेकर डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग के बीच हनोई में हुई दूसरी मीटिंग असफल हो गई थी। इससे पहले जनवरी 2017 में अमेरिका ने मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर यो जोंग को स्पेशली डेजिग्नेटेड नेशनल्स लिस्ट में डाल दिया। इसमें किसी व्यक्ति पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए जाते हैं। 2019 में नॉर्थ कोरिया के संसदीय चुनाव में वो सुप्रीम पीपल असेंबली के लिए किलमिगिल से चुनी गई थी। इसी साल मार्च में नॉर्थ कोरिया ने लाइव फायर मिलिट्री एक्सरसाइज और मिसाइल फायरिंग एक्सरसाइज की थी। साउथ कोरिया ने इसका विरोध किया था। चुप रहने वाली यो जोंग ने बोल दिया, नॉर्थ कोरिया के मिसाइल टेस्ट पर दक्षिण कोरिया की शिकायत ऐसी है मानो कोई डरा हुआ कुत्ता भौंक रहा हो। ये यो जोंग का पहला आधिकारिक रूप से दर्ज बयान है। द गार्जियन के मुताबिक सोल की योनसेई यूनिवर्सिटी में रिसर्च फेलो यंगशिक बॉन्ग कहते हैं, इससे पता चलता है कि किम जोंग उन ने साउथ कोरिया के बारे में ऐसा बयान देने के लिए हामी भरी। जाहिर है कि वो अपनी बहन को अपना ऑल्टर ईगो बनाने के लिए तैयार है। द गार्डियन के मुताबिक सोल की एवा यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर लीव एरिक इसले कहते हैं, उन्होंने शासन के ब्रांड को मॉडर्नाइज करने की स्किल दिखा दी है और प्रोपेगेंडा में भी उनका बोलबाला है। भाई के विश्वास पात्र के तौर पर यह उनका सबसे प्रमुख काम है। जानकारों को लगता है कि अगर कभी किम जोंग की असमय मृत्यु होती है तो उनकी बहन यो जोंग ही सत्ता संभालेंगी। नॉर्थ कोरिया में अब तक पितृ सत्ता ही रही है। मान लीजिए ऐसा होता है तो नॉर्थ कोरिया की पॉलिटिक्स में यह बड़ा शिफ्ट होगा। खैर, जो होगा वो पता चल जाएगा। आपके लिए स्टोरी लिखी थी हमारे साथी निशांत ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। विदेश में रहते हैं और आपके इलाके तक पहुंचा है कोरोना वायरस का असर। कैसे हैं हालात, उस देश की सरकार ने उठाए हैं क्या कदम, और आप खुद कैसे कर रहे हैं कोरोना वायरस को डील। अगर सब तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं तो बनिए दी लल्लन टॉक की कोरोना डायरीज का हिस्सा। अपना वीडियो बनाइए, ड्यूरेशन मात्र 3 मिनट। वीडियो की शुरुआत में अपना नाम, काम, उम्र और पता बताइए, फिर बताइए अपना अनुभव। अपने अलावा थोड़े आसपास का माहौल भी दिखाइए। चाहे बालकनी से वीडियो बनाइए या दिखाइए कि कैसा है आपके दफ्तर का सीन। और वीडियो भेजने का पता है coronadiarieslt@gmail.com। आपकी बात को दुनिया तक पहुंचाएगा और कोरोना डायरीज को वायरस से लड़ाई का हथियार बनाएगा आपका दोस्त दी लल्लन टॉप।